एक गरीब मजदूर ने अपनी बीवी को अमानत समझकर अमीर ताजिर के हवाले किया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो लौटा, उसे वो सच पता चला जिसने उसकी रूह तक हिला दी। आखिर हवेली के तहखाने में ऐसा क्या छिपा था जो आज तक किसी को नहीं पता चला? छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर रहता था, नाम था रहीम। उसकी बीवी जैनब खूबसूरत, मासूम और शांत स्वभाव की औरत थी। रहीम रोज खेतों में मेहनत करता और 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता। एक दिन काम के सिलसिले में उसे कुछ महीने के लिए शहर जाना पड़ा। वह परेशान था, जैनब को अकेला कैसे छोड़े। उसे याद आया गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी, हाजी सुल्तान। लोग कहते थे हाजी ईमानदार है। रहीम उसके पास गया और बोला, हुजूर, मेरी बीवी को आपकी निगरानी में छोड़ रहा हूं। इसे अपनी अमानत समझिए, जब लौटूंगा तो वापस ले जाऊंगा। हाजी सुल्तान ने मुस्कराकर सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रहीम ने नहीं देखी। जैनब चुपचाप हिजाब में झुकी रही, जैसे किस्मत के फैसले को मान गई हो। रहीम चला गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने गुजर गए। इधर हवेली में जैनब की जिंदगी बदल चुकी थी। हाजी सुल्तान ने कहा था, तू मेरी जिम्मेदारी है, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। पर उस जिम्मेदारी में धीरे धीरे काली छाया उतरने लगी। रात को दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। हवा चलती नहीं, लेकिन कमरे में पर्दे लहराते। हर सुबह जैनब की चूड़ियां एक एक करके गायब होने लगीं। हाजी अब उसे अकेले में ज्यादा देखने लगा था। उसकी बातों में मीठा जहर होता। तू रहीम की बीवी थी, अब तू मेरी अमानत है। वो हर बार यही कहता और मुस्कराता। एक रात जैनब की नींद टूटी। कमरे में कोई बैठा था। हाजी नहीं था, कोई और था। चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। उसके कपड़े पुराने और मिट्टी से सने हुए थे। उसके हाथों में जंजीरें बंधी थीं। जैनब ने डरते हुए पूछा, कौन है? उसने सिर उठाया। वह खुद रहीम था, लेकिन उसका चेहरा मरा हुआ था। आंखों से खून बह रहा था। और उसने कांपती आवाज में कहा, मैं लौटकर आया था, बहुत पहले, पर मुझे जिंदा नहीं छोड़ा गया। जैनब की चीख निकल पड़ी। कमरे की दीवारें गूंज उठीं। और अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। सुबह होते ही जैनब ने हवेली छोड़ने की कोशिश की, पर हर दरवाजा बंद था। हाजी बोला, अब तू कहीं नहीं जा सकती। रहीम की जगह अब तू मेरी है। वह उसके सामने खड़ा था, हाथ में वही चूड़ियां जो एक एक करके गायब हुई थी। जैनब अब समझ गई, वो एक अमानत नहीं थी, वो एक सौदा बन चुकी थी। एक ऐसा सौदा जिसमें उसकी मर्जी पूछी ही नहीं गई थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा सख्त था। उसने गहरी सांस ली और हवेली के तहखाने की ओर बढ़ी। उसे वहां कुछ ऐसा मिलना था जो सालों से दफन था। तहखाने का दरवाजा जंग लगा था। जैनब ने कांपते हाथों से उसे खोला। एक सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतरती थीं। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट और दिल की धड़कनें तेज होती गईं। नीचे की हवा भारी थी, जैसे किसी की सांसें दीवारों में बसी हों। दीवारों पर टिमटिमाते दिए टंगे थे, जिनमें अब भी लौ जल रही थी, जैसे कोई रोज इन्हें जलाता हो। तहखाने के आखिरी कोने में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। उस पर खून के धब्बे थे, सूखे, गहरे, भयानक। जैनब ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ चौंकाने वाला था। रहीम का कुर्ता, वही जो वो पहनकर शहर गया था। और उसके नीचे एक टूटी हुई तस्बीह, जो जैनब ने उसे खुद दी थी। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जैसे ही संदूक के नीचे हाथ डाला, उसे एक पत्र मिला, खून से लथपथ। रहीम की लिखावट थी, अगर यह तुझे मिले तो समझ लेना कि मैं लौट आया था, मगर मुझे हाजी ने कभी बाहर नहीं जाने दिया। उसने मेरी जुबान काट दी, मेरी हड्डियां तोड़ी, और कहा कि तू अब उसकी है। जैनब के बदन में आग सी दौड़ गई।
सामने की दीवार पर कुछ उभरा। खून से लिखा एक नाम, सुल्तान। उसी पल पीछे से आवाज आई, तू भी वही करेगी जो बाकी औरतें करती हैं? हाजी सुल्तान वहीं खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में एक पुराना खंजर। मैंने तुझे पाला है इन महीनों में, अब तू मेरा कर्ज चुकाएगी। जैनब ने धीमे से पीछे देखा। रहीम की परछाई फिर वहां थी। इस बार उसकी आंखें जल रही थीं। उसने सिर हिलाया और जैनब समझ गई, अब डरने का वक्त नहीं है। उसके पास सच्चाई थी और वो अब सिर्फ अमानत नहीं थी, वो इंसाफ थी, जिंदा इंसाफ। हाजी सुल्तान धीरे धीरे जैनब की ओर बढ़ा। उसके हाथ में खंजर चमक रहा था और आंखों में वही हवस, वही वहशीपन। रहीम की तरह तुझे भी कोई नहीं ढूंढेगा, उसने कहा और पास आ गया। लेकिन इस बार जैनब की आंखों में डर नहीं था। उसने उस पत्र को अपने सीने से लगाया और तहखाने की दीवार से टिका एक लोहे का डंडा उठा लिया। हाजी के कदम थमे। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि जैनब मुकाबला करेगी। तूने एक मजदूर को मिटा दिया, जैनब बोली। अब तुझे उसी की तरह तहखाने में दफन किया जाएगा। हाजी ने हमला करने की कोशिश की, पर जैनब ने लोहे की छड़ सीधे उसके हाथ पर मारी। खंजर जमीन पर गिरा और उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज गई। जैनब ने एक और वार किया, इस बार उसके घुटनों पर। हाजी जमीन पर गिर पड़ा, कराहते हुए। तेरा हर जुल्म, हर धोखा आज यही खत्म होगा। उसके शब्दों में आग थी। रहीम की परछाई जैनब के पीछे खड़ी रही, शांत मगर मजबूत। दीवारों पर दिए की लौ तेज हो उठी, जैसे आत्माएं जाग गई हों। जैनब ने खंजर उठाया और हाजी की छाती पर रख दिया। ये तेरे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो तुझसे हार गईं। हाजी ने आंखें बंद की, पर अब कोई दया नहीं बची थी। जैनब ने अपना हाथ ऊपर उठाया। तभी तहखाने में जोर की आवाज हुई। दीवार की एक ईंट गिर गई और पीछे से खुला एक पुराना कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में 3 और लाशें पड़ी थीं। 3 और मजदूर, 3 और कहानियां। और दीवार पर लिखा था, जो भी मेरी अमानत बना वो कभी लौटकर नहीं गया। जैनब का दिल जैसे रुक गया। कमरे की दीवार पर लिखे लफ्ज उसकी आत्मा तक चीर गए। हर लाश के पास कुछ पहचान की चीजें रखी थीं। एक में छोटे बच्चे का खिलौना, दूसरे में एक शादी की तस्वीर, तीसरे में सिर्फ एक जोड़ी फटी हुई चप्पलें। जैनब ने आंखें बंद की और खुद को संभाला। उसने हाजी की ओर देखा। वो अब भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तूने कितनी जिंदगियां बर्बाद की। उसके लहजे में अब आग के साथ ठंडक भी थी, एक ठंडी, निश्चल नफरत। हाजी कराहते हुए बोला, मैंने जो किया सबक था। गरीब लोग अपने हिस्से में खामोशी लेकर पैदा होते हैं। जैनब झुककर उसके चेहरे के पास गई। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आज वही खामोशी तुझे खा जाएगी। उसने उस खंजर को उठाया और तहखाने की सबसे पुरानी दीवार की ओर बढ़ी। वहां एक छोटा सा गड्ढा था। उसने खंजर को जमीन में गाड़ा। उसके चारों ओर रहीम की तस्बीह, उसका खत और बाकी चीजें रख दी, जैसे किसी टूटी हुई रूह का जनाजा पढ़ा जा रहा हो। तभी हवाओं में अजीब सी हलचल हुई। दिए की लौ तेज हो गई और हर दीवार से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। वो आत्माएं, जिनकी चीखें सालों से दबी थीं, अब आजाद हो रही थीं। रहीम की परछाई अब और स्पष्ट हो गई थी। उसने जैनब की ओर देखा, फिर धीमे से सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया। हाजी अब चुप था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं रही। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें अब डर नहीं, खालीपन था। जैनब ने आखिरी बार तहखाने की ओर देखा। हर आत्मा जैसे उसे विदा कर रही थी। हवेली अब उतनी भयानक नहीं लग रही थी, जैसे उसका बोझ उतर गया हो। उसने पीछे मुड़कर कदम बढ़ाए।
दरवाजा जो कभी बंद था अब खुद ब खुद खुल गया। सूरज की पहली किरण भीतर आई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, हवेली की दीवार पर फिर से कुछ लिखा जाने लगा। खून से नहीं, धुएं से। अमानत को तो बचा लिया गया, पर सौदों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। ज़ैनब पलटकर देखती रही। वो धुएं से उभरे शब्द हवा में घुल रहे थे, लेकिन उनके मायने पत्थर पर खुदे जैसे थे। उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि हवेली अब शांत नहीं, बल्कि जागती हुई महसूस हो रही थी। पंछी उड़ चुके थे, आसमान का रंग भी बदल चुका था। हवा में अब भी वो अजीब सी गंध थी, जो सिर्फ मौत के बाद आती है। ज़ैनब गांव की पगडंडी पर चलने लगी। हाथ में रहीम की तस्बीह और वो पत्र था। चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि एक अटूट संकल्प था। गांव के लोग उसे देखकर रुक गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन सबकी आंखों में वही सवाल था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ सीधे मस्जिद गई और मौलवी साहब को वो खत सौंपा। ये रहीम का आखिरी पैगाम है, उसने कहा। अब इसकी गवाही अल्लाह देगा। मौलवी साहब ने कांपते हाथों से खत पढ़ा और फिर आकाश की ओर देखा। जो हक छीन लिया गया था, वो आज वापस लौटा है। रात को गांव की फिजा में अजीब सी सरसराहट थी। हवेली के दरवाजे दोबारा बंद हो गए थे, लेकिन खिड़कियां अब भी हर राही को घूरती थीं। हर बुजुर्ग अब बच्चों को समझाता, कभी किसी की बीवी को अमानत समझो, लेकिन सौदा मत बनाओ, वरना वो हवेली फिर जाग जाएगी। और सच में, कभी कभी रात के तीसरे पहर, जब हवाएं बिल्कुल थम जातीं, हवेली की दीवार पर फिर से वही लफ्ज उभर आते। अमानत को तो बचा लिया गया, पर सौदों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। और कोई अनजानी परछाई दरवाजे के पीछे से झांकती। नई कहानी के इंतजार में। समाप्त। ज़ैनब ने गांव छोड़ दिया। कहीं दूर, किसी दूसरे कस्बे में जाकर नई जिंदगी शुरू की। उसके चेहरे पर अब दर्द की लकीरें नहीं थीं, बल्कि जिए हुए हर पल की कहानी थी। वो औरत जो कभी एक अमानत थी, अब खुद अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी थी। उसने दूसरों की आवाज बनना शुरू किया। हर उस औरत की जिसे कभी सौदे की चीज समझा गया। वक्त बीतता गया। गांव की हवेली समय के साथ जर्जर होती गई, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी कहानी अब भी जिंदा थी। कई साल बाद एक नया परिवार उस हवेली को खरीदने आया। बाजार में अफवाहें फैलीं, पर खरीदारों ने सबको कहकर हंसी में टाल दिया। शाम ढली। नई दुल्हन पहली बार हवेली में दाखिल हुई और दीवार के कोने पर देखा। एक धुंधला सा नाम खुदा था, ज़ैनब। अचानक दिए की लौ बिना हवा के कांपने लगी, और हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल गई। कहानी तो खत्म हुई थी, पर हवेली की यादें अब भी जागती थीं। और जहां यादें जिंदा होती हैं, वहीं से डर की असली शुरुआत होती है। समाप्त।